नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके बिट्रिक पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पिछले हफ्ते हुए घटनाओं से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच हुई घटनाओं से संबंधित। दोस्तों, इसमें मैंने इस हफ्ते जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो भी मैंने कवर करा हुआ है, और साथ ही मैं उन नोबेल पुरस्कारों के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इस वीडियो के पीडीएफ के लिए तथा जीके विट्रिक इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में हमारा पहला सवाल है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित कराया गया। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री अभ्यास और व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्यवाही का संयुक्त परिचालन करना था। दूसरे सवाल की बात की जाए तो किस राज्य की सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथ श्री अभियान शुरू किया? तो दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारे ममता दीदी के राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों को 700 खंडों से अधिक हिस्सों को मिशन मोड के तहत ठीक किया जाएगा। राज्य सरकार ने दीदी के बोलो तहत मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके तहत राज्य की सड़कों की मरम्मत की शिकायतों को पूरा किया जाएगा। बात करते हैं किस राज्य में पूर्व निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसके हमारे ऑप्शन है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसके आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में विक्टोरिया मेमोरियल भवन में पूर्व निर्मित बापू का संग्रहालय उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में स्वतंत्रता सेनानी पिंगले वेंकैया का प्रतिमा का भी आवरण किया गया। इस संग्रहालय में कुल 1500 से अधिक कलाकृतियां भी शामिल है। चौथे सवाल की बात की जाए तो किसने सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया? इसमें हमारे ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल। तो दोस्तों, और नन अदर देन इसमें हमारे खेल मंत्रालय के प्रमुख पीयूष गोयल है, जिन्होंने इस साइकिल रैली का उद्घाटन किया है। इस रैली में 16 दिनों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचेगी। बात करते हैं सीआरपीएफ का मुख्यालय का, तो ये नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। दोस्तों, हाल ही में हमने एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाया, जिन्होंने 28वां स्थापना दिवस मनाया, जो 1932 में 8 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की, केरल राज्य में किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आरती रघुनाथ। यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉर्ड फोरम ने आरती रघुनाथ को मात्र 3 महीने में 350 ऑनलाइन कोर्स खत्म करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया है। आरती रघुनाथ एमईएस कॉलेज में एमएससी कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की छात्रा है, जिन्होंने कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज करवाया है। बात करते हैं छठे सवाल की, तो पुरी जगन्नाथ मंदिर में कितने वर्षों के बाद वेसा उत्सव आयोजित किया गया? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ की पुरी मंदिर उड़ीसा में स्थित है, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, 26 वर्षों के बाद 1994 में लास्ट टाइम वेसा उत्सव मनाया गया था, जो अब जाके 26 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाएगा। 27 नवंबर को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का योद्धा जैसा श्रृंगार किया जाएगा, और कार्तिक माह के 6 दिन का पंचक होने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं सातवें सवाल की, लॉन्च पुस्तक डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन है? इसके आंसर है नेहा मकलोहा, दूपाली वाधवा, पदपानी बोरा और दीपिका पाठानी। तो दोस्तों, इसका आंसर है पदपानी बोरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉफी टेबल बुक शीर्षक वाला पुस्तक डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किया। इस पुस्तक को वर्ष 2009 के बैच के IRS अधिकारी पदमानी बोरा ने लिखा है। इस पुस्तक में विभिन्न जातियों और जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं आठवें सवाल की, तो नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भेजा है? दोस्तों, इसके ऑप्शन हमारे कल्पना चावला, राकेश कुमार, सुनीता विलियम्स और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में मैंने सितंबर के करंट अफेयर में बताया था कि नासा के द्वारा एक ऐसा कार्गो जिसका हमारे भारतीय मूल के स्पेस यात्री
कल्पना चावला के नाम पे रखा गया। तो नासा ने वर्जीनिया के वॉलपॉस फ्लाइट फैसिलिटी में मिड एंड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से एक एंटी रेंज रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। विष्णु शिवराज पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीती? तो दोस्तों इसका आंसर है 10 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का यह 5वां संस्करण था जिसमें 16 वर्षीय भारतीय शिवराज पांडे ने जीता है। अब बात करते हैं 10वें सवाल की। तो बेलारूस के किस कार्यकर्ता को वर्ष 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन है एलएस बालियाट्स्की को यह अवार्ड दिया गया। 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड कुल 4 लोगों को दिया गया, जिसमें एलएस बालियाट्स्की बेलारूस की, नसरीन सोतहेड ईरान की, ब्रायन स्टीवेंसन यूएस की और लोटी कनिंगम रेन यूएस की शामिल है। स्टॉकहोम में इस राइट लाइवलीहुड अवार्ड को नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं 11वें सवाल की। तो भारत ने किस राज्य में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालसोर में सतह पर मार करने वाले परमाणु सक्षम बैलिस्टिक सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु सक्षम सौर्य मिसाइल का नया वर्जन 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। सौर्य मिसाइल का 10 मीटर लंबी और 74 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.2 टन वजनी है, जो कि सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है। SLBM K-15 का उन्नत संस्करण है। अब बात करते हैं 12वें सवाल की। किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नोबेल समिति ने प्रमुख थॉमस परेलमन ने वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को दिया है। वर्ष 2020 को फिजियोलॉजी पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज एवं इनके खिलाफ लड़ाई निर्णायक योगदान के लिए प्रदान किया है। अब बात करते हैं 13वें सवाल की। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 से दोस्तों ये 10 से 30 नहीं है, अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 2020 का थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव्ड लाइफ रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में पहली बार इसे मनाने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं 14वें सवाल की। तो संयुक्त भारत अभियान के तहत गंदगी मुक्त अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। गजेंद्र सिंह शेखावत और रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत अभियान 2020 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके साथ स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान SSS, सामुदायिक शौचालय अभियान SSA और गंदगी मुक्त अभियान GMB के तहत इन पुरस्कारों की योजना की गई। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात, सामुदायिक शौचालय अभियान में SSA में उत्तर प्रदेश और गुजरात गंदगी मुक्त अभियान में तेलंगाना और हरियाणा राज्य को शीर्ष स्थान मिला। बात करते हैं 15वें सवाल की। तो वन्य जीव सप्ताह का 66वां संस्करण कब मनाया गया? दोस्तों इसका आंसर है 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह का 66वां संस्करण मनाया गया। इसका थीम था इस बार का रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स रखा गया है। पहली बार यह सप्ताह 1957 में मनाया गया था। अब बात करते हैं 16वें सवाल की। तो वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है। इसमें इसका आंसर उपरोक्त सभी। पहला है रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और ओरेड्रिया खेज को यह पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरेल को ब्लैक होल की उत्पत्ति की सापेक्षा के सामान्य सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्ण अनुमान खोज के लिए दिया गया, जबकि दूसरा फिजिक्स पुष्कर हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए रेंजनहार्ड गेंजल और ओरेड्रिया खेज को यह संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के DRDO ने स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। दोस्तों अभी DRDO फुल फॉर्म में है, हर दिन उससे रिलेटेड एक न एक खबर आती रहती है। दोस्तों जो DRDO के MTS के एग्जाम होने हैं, इससे संबंधित मैं DRDO के जो अभी के जो खबर आ रहे हैं उससे संबंधित में एक पूरी वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके
इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके और आप आने वाले एग्जाम DRDO MTS का उसमें इसका आपको हेल्प मिल सके। दोस्तों DRDO की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, जो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उसके मुख्य सलाहकार भी है। अब बात करते हैं 18वें सवाल की। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पूरी तरह से सौर ऊर्जा में चलने वाला पहला हवाई जहाज अड्डा कौन सा बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर है पुडुचेरी का एयरपोर्ट। 2 अक्टूबर 2020 को 500 किलोवाट पावर भूमि पर AAI का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा स्थापित किया गया। इस सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे को बनाने में कुल 2.8 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, जो कि पुडुचेरी हवाई अड्डे को बिजली की आपूर्ति करवाएगा। अब बात करते हैं 19वें सवाल की। IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नन अदर देन रतन टाटा। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा को भारतीय US के बिजनेस रिलेशन में निभाई गई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं 20वें सवाल की। वर्ष 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ये नोबेल से हमारा तीसरा सवाल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि नोबेल से संबंधित मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी नोबेल से संबंधित पुरस्कार के एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन A और B। एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर A डोडेना को यह पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया गया। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर A डोडेना को CRISPR और CASI DNA कैंची के रूप में पहचानने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक की विकसित की थी। बात करते हैं 21वें सवाल की। तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से तमिलनाडु के चेन्नई के कुट्टीपल्ली बंदरगाह से देश की 7वीं अपतटीय गश्ती पोत का जलावरण किया? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन A विग्रह। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी जो SSC CSSL के प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने इंक्लूड किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो अगर आप SSC CSSL का पेपर देंगे कल तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 7वें अपतटीय गश्ती पोस्ट का विग्रह तमिलनाडु में चेन्नई के कुट्टीपल्ली बंदरगाह पर जलावरण किया। बात करते हैं 22वें सवाल की। CDAC NVIDIA ने किस नाम से भारत के सबसे तेज कंप्यूटर को कमीशन किया? दोस्तों इसका आंसर है परम सिद्धि AI। दोस्तों इसको भी मैंने CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। CDAC के वैज्ञानिक और कार्यक्रम निदेशक अभिषेक दास ने परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की। दोस्तों CDAC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में और अभी के महानिदेशक है हेमंत दरबारी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। बात करते हैं बिहार चुनाव के विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आपको जैसे पता है कि अभी जस्ट अगले महीने नवंबर में बिहार में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। इससे रिलेटेड भी मैं बिहार से संबंधित एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है मधु महाजन और BR बालकृष्ण। बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 1982 बैच के IAS अधिकारी मधु महाजन और 1983 बैच के IS अधिकारी BR बालकृष्ण को नियुक्त किया है। बिहार की राजधानी की बात की जाए तो पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है और गवर्नर की बात की जाए तो फागू चौहान है। बात करते हैं 24वें सवाल की। तो किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? दोस्तों इसका आंसर है रसिया ने के राष्ट्रपति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो 7 अक्टूबर को मनाया गया था उसने जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी स्पीड है 8 मैक। दोस्तों मैक की बात की जाए तो इसको मैक को हम मापने का एक रेशो है जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट में, और जो 4.5 मिनट में 8 मैक की स्पीड पकड़ लेती है। बात करते हैं 25वें सवाल की। तो वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये नोबेल से संबंधित हमारा इस वीडियो में चौथा सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन C
लुइस ग्लुक को 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इनके बारे में बता दूँ, ये कैम्ब्रिज के मैसाचुसेट्स में रहती है और लेखन के अलावा यह येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर है और इसे बिना मिस्टेक के अंग्रेजी की कविता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन की। तो हमारे बोनस क्वेश्चन में पहला सवाल है, देश का पहला कपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो को किसने लॉन्च किया? दोस्तों इसका आंसर है स्मृति ईरानी ने इस लोगो को लॉन्च किया। बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो उड़ीसा राज्य के किस कवि को वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है नित्यानंद नायक को उड़ीसा राज्य के कवि 2020 का सरला पुरस्कार से नामित किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले हफ्ते से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स प्लस में 2 बोनस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ऐसे ही कंटेंट तथा वीडियो के जीके ट्रिक और साथ ही साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।